आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello everyone. So the today's question is find the incorrect statement about the STEM system. हमें यहाँ पे STEM की कुछ systems दिए हैं या फिर properties दिए हैं, हमें बताना है उनमें से कौन सा incorrect है, गलत बताना है। A. STEM includes fruit, flowers and leaves. B. STEM developed from the plumule of the seeds. C. Growth of the stem is positive to the gravity. D. STEM provides support and protection to the प्लांट। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे अगर स्टेम को के बारे में जरा सी भी बातें जानते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि डी तो हमारा बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि सपोज ये कोई छोटा सा प्लांट है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये इसके रूट्स हैं और ये सॉइल है, ठीक है। सो डेफिनेटली ये जो प्लांट है इसकी ये इस तरीके से सपोज पत्तियां हैं, इस तरीके से हैं, ये ऑब्वियसली ये कैक्टस प्लांट नहीं है, सो इस तरीके से है, तो ये एरिया जो होगा मेन क्या होगा, वो एज अ स्टेम बिहेव करेगा, ये स्टेम कहा जाएगा ऑफ द प्लांट और ट्री, ठीक है। सो ये क्या कर रहा है, ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ये बात तो बिल्कुल ही सही है। सो डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है वो है द ग्रोथ ऑफ द स्टेम इज पॉजिटिव टू द ग्रेविटी। ग्रेविटी जो होती है वो क्या होती है, आपकी यहाँ पे डाउनवर्ड लग रही है, ठीक है। जी मान लेती हूँ मैं यहाँ पे, क्या वैसे स्मॉल जी है, सो यहाँ पे स्मॉल जी ये ग्रेविटी है, ठीक है। और स्टेम क्या करती है, स्टेम जो होती है कोई भी ट्री होता है वो ऊपर की तरफ बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये अपोज कर रहा है, इसका मतलब ग्रेविटी जो है, जी जो है वो कैसे बिहेव कर रही है, यहाँ पे निगेटिवली बिहेव कर रही है, ठीक है, उल्टा जा रही है इसके, ये इसको सपोर्ट नहीं कर रही है, इसे अपोज कर रही है। मतलब अगर ऐसी जगह जहाँ पे ग्रेविटी कम लगेगी तो डेफिनेटली वहां के ट्रीज जो होंगे वो बहुत लंबे लंबे होने वाले हैं, ठीक है, और जहां ज्यादा ग्रेविटी है वहां के ट्रीज जो होंगे वो छोटे होंगे, ठीक है। सो ये क्या करेगी, निगेटिवली बिहेव करेगी, इसलिए हमारा सी ऑप्शन यहाँ इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वही हम बाकी बारे में भी जाने ए और बी ऑप्शन के बारे में, तो हमारा बी ऑप्शन कह रहा है स्टेम डेवलप्स फ्रॉम द प्लेम्यूल ऑफ द सीड, ठीक है। अगर मैं इसे गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो इसकी स्पेलिंग यहाँ पे लिखी है, ठीक है। सो यहाँ पे हम बात करें इसकी, तो द रेडिकल ऑफ द एम्ब्रोनिक रूट ऑफ द प्लांट ग्रोज डाउनवर्ड इन द सॉइल। जो प्लांट का जो एम्ब्रोनिक वे होता है वो क्या होता है, वो डाउनवर्ड मूव करता है, एंड अबव द रेडिकल इज अ एम्ब्रोनिक स्टेम और हाइपोकोटाइल, जो कि क्या करेगा, वो सपोर्ट करेगा प्लूमूल ऑफ द सीड को, ठीक है। सो ये थोड़ा एक बहुत ज्यादा बायोलॉजिकल टर्म हो गया। वही हम बात करें स्टेम की, तो स्टेम में क्या क्या होते हैं, स्टेम में ये पत्तियां होती हैं, ऑब्वियसली बात है। स्टेम में जैसे कैक्टस आपने प्लांट देखा होगा तो ऑब्वियसली इसकी स्टेम्स में ही क्या होते हैं, वो फ्लावर्स यहाँ पे अटैच होते हैं। ये क्या होते हैं, ये एज अ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये क्या कर रहे हैं, एज अ फ्लावर बिहेव कर रहे हैं। और कई जगह क्या होता है, वो यहाँ यहाँ पे फ्रूट भी अपीयर करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं तो ड्रैगन फ्रूट जो होता है वो इसकी स्टेम पे ही होता है, ठीक है। सो यहाँ पे फ्लावर और आपकी लीफ और फ्रूट तीनों ही ग्रो करते हैं। सो ये भी सही हो गया, ए और बी सही है, सही, और यहाँ पे डी भी सही है, सिर्फ सी गलत है, निगेटिव है यहाँ पे, ठीक है। सो सी इज करेक्ट है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।